नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 9 अक्टूबर के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कहाँ पर वीविंग इंडिया टुगेदर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी को, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत यूके उद्योग मंत्रियों की कहाँ पर द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई। ऑप्शन ए सही आंसर है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने जीमेल छोड़ा और ज़ूहू मेल को नया ईमेल प्लेटफॉर्म बनाया। ज़ूहू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को किस शहर के श्रीधर वेम्बू द्वारा विकसित किया गया है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हरियाणा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चेन्नई, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर से ISSF विश्व शॉटगन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हो रही है? ग्रीस में, डेनमार्क में, स्पेन में, चीन में। इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रीस। ऑप्शन ए सही आंसर है। ISSF विश्व चैंपियनशिप ग्रीस के एथेंस में शुरू हो रही है। ये भारत का 12 सदस्यीय दल इसमें भाग ले रहा है। एशियाई ट्रैप चैंपियन नीरू ढाडा और ओलंपियन अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और राजा ढिल्लो सहित इसमें 12 सदस्य लोग भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली के त्यौहार को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी? वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कैलिफोर्निया, यानी बी सही आंसर है। पेंसिल्वेनिया और कैनेक्टिकट के बाद यह अमेरिका का तीसरा राज्य बना। नेक्स्ट है, भारत ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र की कौन सी बैठक 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई? 7वीं, 6ठी, 5वीं या 4थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 7वीं बैठक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये समारोह पर्यावरण मंत्रालय, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आर्ट्स मेस्ट्रो और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया था। भारत दूरदर्शी टाइगर @2047 योजना के अंतर्गत हर संभावित बाघ परिदृश्य को सुरक्षित करने के लिए भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है, 10 अक्टूबर को कहाँ पर सुशासन और अभिलेख 2025 नामक एक प्रदर्शनी आयोजित होगी? नई दिल्ली, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ये प्रदर्शनी सुशासन माह के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का कौन सा सत्र भारत मंडपम में आयोजित होगा? 8वां, 6ठा, 5वां या दूसरा? इस प्रश्न का सही आंसर है 8वां सत्र। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये नई दिल्ली में 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगा।
भारत तीसरा विश्व का सबसे बड़ा सौर उत्पादक है और नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार। इसमें 124 देश और देश भर के 40 से अधिक मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 अक्टूबर से किस राज्य के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन सी सही आंसर है। वे 10 को सोमनाथ मंदिर में दर्शन और आरती करेंगे और राष्ट्रपति गिर राष्ट्रीय उद्यान भी जाएंगी और शासन गिर में स्थानीय जनजाति समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। 11 को द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और आरती और अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में दिल्ली सरकार गुरु तेग बहादुर स्टडी सेंटर स्थापित करेगी? दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें दिल्ली सरकार गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं पर आधारित एक कॉफ़ी टेबल बुक भी जारी करेगी। दिल्ली सरकार नवंबर में लाल किले पर एक 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी करेगी। नेक्स्ट है, जिसने देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही आंसर है नितिन गडकरी। ऑप्शन बी सही आंसर है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर को सोनीपत में गन्नौर के गुजरान गांव में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में देश के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण किया। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में किन मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा? बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, सेवारत, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डी सही आंसर है। आयोग ने अधिसूचित किया जितने भी 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और मानक विकलांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 अक्टूबर को यूपी के किस जिले के टेढ़ी बाजार चौराहे पर ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया? मेरठ, बलिया, अयोध्या, गोरखपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है अयोध्या, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने बायोमास उत्पादन के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी मद्रास या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान, यानी बी सही आंसर है। इसमें धान के भूसे से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक अग्रणी पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, कहाँ पर सरदार @ 150 एकता मार्च अभियान की शुरुआत हुई? चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, अगरतला। इस प्रश्न का सही आंसर चंडीगढ़ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 7 अक्टूबर को यह अभियान शुरू किया। यह अभियान 6 दिसंबर तक पूरे पंजाब में चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपनी समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयाँ शुरू की हैं? राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है तेलंगाना में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी? 150वें, 110, 125, 135। इस प्रश्न का सही आंसर है 150, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। वंदे मातरम संस्कृत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये रचित रचना है। इसका प्रकाशन सबसे पहले उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ और पहला सार्वजनिक गायन 1896
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1854 में पहला डाक टिकट, जिसे आमतौर पर सिंधे डाक कहा जाता है, ये सिंध क्षेत्र जो पाकिस्तान में जारी किया गया था। 9 अक्टूबर 1874 को ही स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की स्थापना हुई थी और यह वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसने वैश्विक स्तर पर मेल और डाक सेवाओं को विनियमित करने की ट्रीटी ऑफ बर्न पर हस्ताक्षर किए थे। 1874 स्विट्जरलैंड के बर्न में जनरल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। 1959 में यूपीयू कांग्रेस ने टोक्यो में इस दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की। नेक्स्ट है नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट चैलेंज में किस जिले ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया? गुमला झारखंड, देवघर झारखंड, पाकुड़ झारखंड, दुमका झारखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है पाकुड़ झारखंड। ऑप्शन सी सही आंसर है। 9 अक्टूबर को मंसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में पाकुड़ जिले को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या में दक्षिण भारत के किन प्रमुख संतों के प्रतिमाओं का 8 अक्टूबर को अनावरण किया गया? श्री पुरंदरदास, श्री त्यागराज, श्री अरुणाचल कवि या डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद CSTUP ने शोध और विकास प्रोत्साहन मद के अंतर्गत कितने शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी? 197, 122, 145, 167। इस प्रश्न का सही आंसर है 197। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है CBI ने इंटरपोल के किस ऑपरेशन के तहत 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया? हैम 4, हैच 6, हैच 2 या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है हैच 6, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध अभिनेता और थल सेना के मानक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मानित किया? मोहनलाल, बिहारीलाल, सोहनलाल, किशोरीलाल। इस प्रश्न का सही आंसर है मोहनलाल। ऑप्शन ए सही आंसर है। समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान और सशस्त्र बलों से सशक्त जुड़ाव के लिए सम्मानित किया गया। मोहनलाल को मई 2009 में भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान अमर सहरावत को विश्व चैंपियनशिप में वजन तय सीमा तक नहीं ला पाने पर कितने साल के लिए निलंबित किया? 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही आंसर है 1 साल के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है ICC के सितंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए किन्हें नामांकित किया गया? अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, स्मृति मंधाना, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन भारत के पूर्व कप्तान सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बने? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़। इस प्रश्न का सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, यानी बी सही आंसर है। धोनी ने गरुड़ एरोस्पेस से आधिकारिक रूप से ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त किया है। इससे पहले धोनी को 2011 में भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक भी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है किस देश के सेंट लुई में 8 अक्टूबर से क्लच शतरंज द लीजेंड्स टूर्नामेंट खेला जाएगा? रूस, इटली, अमेरिका, स्पेन। इसका सही आंसर है अमेरिका में। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस टूर्नामेंट में 30 साल बाद विश्वनाथ आनंद और गैरी कॉस्पोरोव भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है
कहाँ पर हुए C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में भारत के संजू सैमसन और को सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज और वरुण चक्रवर्ती को सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाज चुना गया? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई में। ऑप्शन सी सही आंसर है। रोहित शर्मा विशेष स्मृति चिन्ह, श्रेयस अय्यर सर्वाधिक रन बनाने के लिए विशेष स्मृति चिन्ह, BS चंद्रशेखर और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर व श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज का अवार्ड दिया गया। भारत की दीप्ति शर्मा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला गेंदबाज, स्मृति मंधाना वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज का अवार्ड दिया गया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 में 69 विकेट लेने वाले विदर्भ के गेंदबाज हर्ष दुबे को सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर अवार्ड दिया गया। मुंबई के युवा बल्लेबाज अग्रकर्ष रघुवंशी को वर्ष का उभरता हुआ क्रिकेटर का अवार्ड मिला। नेक्स्ट है, बीते वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का कोयला निर्यात 23.4% बढ़कर खालिस्तान लाख टन रहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 19.08%। ऑप्शन ए सही आंसर है। लाख टन 19.08 लाख टन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 12 मार्च, 30 सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 9 अक्टूबर को, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर 10 अक्टूबर से राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रही है? गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, मेरठ। इस प्रश्न का सही आंसर है अयोध्या में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जाएगा? गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार पूरे राज्य में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। इसकी शुरुआत 9 और 10 अक्टूबर को कहाँ से शुरू होगी? लोथल से, गांधीनगर, मेहसाणा जो नॉर्थ गुजरात, या डी सूरत। इस प्रश्न का सही आंसर है मेहसाणा से। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, SASTRA डीम्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर श्रीराम को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2025 को अवार्ड दिया गया। डॉक्टर श्रीराम उच्च शिक्षा की श्रेणी में सम्मान प्राप्त करने वाले किस राज्य के एकमात्र शिक्षक हैं? गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना या पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाली धनराशि का 100% भुगतान भारत सरकार के किस पोर्टल से कराने की व्यवस्था लागू की जा रही है? गेटवे पोर्टल, सेटवे पोर्टल, नेटवे पोर्टल या रेटवे पोर्टल। इस प्रश्न का सही आंसर है गेटवे पोर्टल। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट ने चैप्टर कन्वेंशन ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट VLCCQC 2025 में 5 पुरस्कार जीते? कानपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है लखनऊ एयरपोर्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पोस्टर प्रेजेंटेशन में द्वितीय रनर अप पुरस्कार जीता? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी सी सही आंसर है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के अवसर पर नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली की ओर से प्रत्येक नवजात शिशु और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर की पोस्टर प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 22 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वितीय रनर अप का स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, 1, 5 और 10 रुपए के 1.5 लाख सिक्कों से बनी कितने फीट की भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा एशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई? इसका 7 अक्टूबर को फन रिपब्लिक मॉल में अनावरण
हुआ? 18, 12, 10 या 8? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 18 फीट की है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने यूपीआई पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू की? आरबीआई, एनपीसीआई, नीति आयोग या डी नन? इस प्रश्न का सही आंसर है एनपीसीआई ने, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित की जा रही है? चित्रकूट, लालापुर, अयोध्या, बिठूर, प्रयाग? इस प्रश्न का सही आंसर है चित्रकूट, लालापुर। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आज का होगा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।